जिसको ये बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग अभिषेक को भी बोलती थी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही बॉयफ्रेंड निकला। कि मुनावर यार तू सब मेरे को मुंशी बोलते हैं, तू एक बार ही बोल देना मेरा भाई है, सारे चुप हो जाए। भाई उसने वहाँ पे भी स्टैंड नहीं लिया। अंकिता ने इतनी गालियाँ दी हैं जी अभिषेक को, बहुत गालियाँ दी हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। आपने तो सुना ही है, दोस्ती का नाम बहुत बड़ा होता है। ठीक इसी तरह माधव और अभिषेक की दोस्ती है। जो माधव जी आज हमारे साथ है। माधव जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। अभिषेक का जो अभी फिलहाल उनका दिख के आ रहा है, जो एटीट्यूड कह सकते हैं, जो इनका इमोशनल एंगल है, सच में क्या अभिषेक इतने ही हैं या फिर वो गेम के लिए करे, जैसा कुछ लोगों का इल्ज़ाम है उन पर कि वो खाली गेम में दिखाने के लिए खुद को ऐसा कर रहे हैं? नहीं, गेम गूम कुछ नहीं होती। जो बंदा वो बंदा बिल्कुल दिमाग तो यूज़ ही नहीं कर रहा, सारा कुछ दिल से कर रहा है, वो बाहर भी ऐसा ही है। मेरे से भी उसकी कई बारी बहस हुई है इस चीज़ों पे लेके, और 2-3 जाने हमारे और दोस्त हैं, उसके साथ भी ऐसे ही बहस हुई है। और यही तरीका है उसका मनाने का। लड़ाई हो गई, हीट ऑफ द मोमेंट जो होना था वो हो गया। उसके बाद यार सॉरी यार, मतलब मैं ज़्यादा ईगोइस्टिक बंदा हूँ, है ना। मेरी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, मैं पहला कदम नहीं लेता, मेरी आदत है ये, है ना। तो उसका अगले दिन ही मेरे को कॉल आ जाएगा, या उसके शाम तक कॉल आ जाएगा, भी क्या कर रहे हो फलाना, तो सीधा मैनू कॉल करना नहीं, मैं ही कर लेना। ते मतलब जो घर में वो कर रहा है ना, 1% वो फेक नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जब मैं इसको 2019 में मिला था, ही वॉज वेरी काम गाय, चॉकलेटी बॉय, कोई एग्रेशन दूर दूर तक नहीं, कोई मतलब एक चलो थोड़ा सा तो सब में ही होता है, लेकिन ये 2022 में जब वो उस चीज़ों के गो थ्रू करके वापस मुंबई में आया, वो बंदा अलग ही था। मतलब हम बैठे हुए हैं, जैसे कोई बात चल रही है, हमें नहीं पता कि हमने वो बात कह दी है या हमारे मुंह से निकल गई है, लेकिन इसने कैच करके उस पर लड़ाई कर दी, भी ये कैसे कहा, ये क्यों बोल दिया। तो जो हुआ है वो ईशा के ब्रेकअप के बाद ही ऐसा सा बंदा हुआ। एंड वो जितना आप देख ही सकते हैं भी शो में किस हिसाब से उसका सिस्टम, अभी उसने कल वाले एपिसोड में बोला है कि भाई मैं 2 महीने बेड पे था, मेरे पापा मेरे को उठा के लेके जाते थे, मतलब मैं चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, ईशा करता था। तो आप सोचो किस कदर तक ईशा उसको लाइफ में अफेक्ट करी होगी। एंड भाई इतना तो मेरे को चलो समझ में आता है, अगर बंदा बेड पे ही पड़ गया तो इट मीन्स उसका बहुत ज़्यादा सच्चा था प्यार, और लड़की जो 1 महीने या 2 महीने में मूव ऑन कर गई उसका सच्चा नहीं था, ये मैं कहना चाहूँगा। क्या आपकी कभी मुलाकात हुई थी ईशा से या समर्थ से? और या आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने मुझे बताया था कि हाँ आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, बट हाँ जब अभिषेक ने चीज़ें बताई तो आप लोग शॉक थे इन, और सबसे ज़्यादा उनके बॉयफ्रेंड को लेकर। तो मैं चाहती हूँ आप वो उन चीज़ों पे वापस से ज़रा एक बार आप रिमाइंड करिए। देखिए, मैं ईशा से कभी नहीं मिला, समर्थ से मैं कभी नहीं मिला। मैं अभिषेक दोस्त मेरा 2019 से था, फिर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद से उसको सीरियल मिल गया, वो चंडीगढ़ सेट जहाँ पे उडारियाँ का था सिस्टम, वहाँ पे वो चला गया। 2022 में वो मई जून के पास आया, और कह लो कि 2 महीने 2 साल या 3 साल का गैप था, और हम मिले। पहले तो नॉर्मल बातें ही, फिर उसके बाद वो खुलना धीरे धीरे शुरू हुआ, भी ऐसे ऐसे करके ये सीन हो गया, वो सीन हो गया, ब्रेकअप हो गया, फलाना हो गया। हमें डाउट तो था, जैसे हम खुले फिर हम बातें करने लगे, कि हमें डाउट तो था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन हमें शो पे आके पता चला है कि जिसको ये बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग अभिषेक को भी बोलती थी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही बॉयफ्रेंड निकला। तो इट मीन्स जो कह रही है कि 1 महीने के बाद मेरा ब्रेकअप पैचअप हो गया, या मैं 1 महीने के बाद मूव ऑन कर गई, इट मीन्स बातें तो बहुत पहले से चल रही थी ना। फिर अभिषेक के बीच बात करते हुए बीच में ही बातें चल रही थी, तो ही जाके 1 महीने में मूव ऑन होके तो उसके साथ रिलेशन में आ गई। बंदा बहुत ज़्यादा इस लड़की से दुखी है। मैं तो सबके लिए दुआ ये करता हूँ भी चलो ठीक है, कम सुंदर हो लेकिन ऐसी सी ना हो। यही मैं एक ये सीख मिल गई है बिग बॉस से, कि मतलब भाई मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, मतलब अब चलो भगवान की कृपा से हमारी भी शादी की उम्र हो गई है, वो कह रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं भाई ईशा जैसी ना आ जाए, ईशा जैसी ना आ जाए, ईशा जैसी ना आ जाए। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल का उसने एक लेवल सेट कर दिया। और मैं उसका भी कसूरवार नहीं, मतलब कह लो कि उसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है। मैं तो अब थोड़ा मैं मैच्योर हूँ, उसके माँ बाप के सिस्टम के हिसाब से सोच रहा हूँ कि बेचारे वो क्या फील करते होंगे यार, वो उन पे क्या बीत रही होगी, या ये मतलब कैसे कर लेते हैं लोग यार। ये आपको भी पता है ये फैमिली शो है, उस पर क्या क्या ये सब समर्थ और ईशा कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्यों याद सब भूल गया हुआ है कि बाहर भी एक दुनिया है, हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई बहन भी हैं। लेकिन ठीक है, जिनको जो करना है वो करके ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं।
आपको कैसा लग रहा है अभिषेक का गेम अब तक घर में, और ऑल्सो जो अभी ये हाल फिलहाल में हुआ था, जो उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी मजाक बनाया गया, पोकिंग किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो गेम उसकी बहुत बढ़िया है, चाहे जो मर्जी कह लो, लड़ाइयाँ कह लो, फलाना कह लो। मैं आपको आज एक बात सच में यहाँ पे बताता हूँ, जो उस मेंटल ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई है ना, वो मुझे भी नहीं पता था कि वो बंदे ने साइकाइट्रिस्ट के पास जाके उसने मेंटल का जो भी उसने अपना ट्रीटमेंट लिया है, उसने मुझे भी नहीं बताया। सिर्फ ईशा को पता था, अभिषेक को पता था, अभिषेक के पेरेंट्स को पता था। तो सोचो कितनी बड़ी बात थी वो, जो उसने मेरे को तक नहीं बताई। कि मतलब उसको लग रहा था कि मैं उसका खास हूँ, लेकिन फिर भी उसके लड़कों के दिमाग में होता ही है कहीं ना कहीं मुझे जज करेगा, है ना। अब देख लो कितनी बड़ी बात का मुद्दा कितने बड़े शो पे उछाला गया कि मेंटल है, आधा इलाज छोड़ के आया है, फलाना छोड़ के आया है। आप मेरे को एक बात बताओ, साइकाट्रिस्ट के पास जाना कोई गलत बात हो ना? अगर हमें बुखार है, हम गोली ले रहे हैं, तो हमें उससे दूर जाना है ना बुखार से। अगर हम किसी वैद्य से मिल रहे हैं या किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, हमें उस बीमारी से दूर जाना है। तो इसमें इतना मुद्दा बनाने वाली बात क्या है? कि मतलब जो बंदे साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं वो बंदे पागल तो ना होते हैं यार। वो एक हेल्प लेने जाते हैं, एक सीख करने जाते हैं, अपने आप को ढूंढने जाते हैं कि हमसे क्या गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा सा गंदा मुद्दा यार उठाया इन बंदों ने, पता नहीं इनमें पता नहीं भगवान अंदर इनके बसता भी है कि नहीं बसता। कि मतलब कोई दुश्मन भी हो ना, तो दुश्मन भी किसी की ना कमज़ोरी को लड़ाई में यूज़ नहीं करता। लेकिन ये बंदे इस लेवल तक गिर चुके हैं। आप देख लो, उसने वीकेंड के बारे में समर्थ ने बोला कि मेरे को पता था ये मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेरे को पता था ये कहाँ पे गिर सकता है, मेरे को पता था ये। अगर भाई तेरे को पता था कि ये मेंटली बंदा स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी कमज़ोर साइड से लेके तेरे को क्यों लड़ना है? उसकी स्ट्रांग साइड से लड़ना। अगर किसी के साथ लड़ाई करेंगे तो दोनों बंदे बराबर के होंगे, तो लड़ाई देखने में भी मज़ा आता है। लेकिन एक कमज़ोर है और एक स्ट्रांग है, तो मतलब वो लड़ाई मतलब बेकार हो गई। और इतना गंदा लेवल, इतना ज़्यादा गंदा लेवल कि भाई मैं वो जो चल रहा था ना उस दिन, मेरा लिटरली मेरा दिल बहुत भरा हुआ था। और जब सबसे, चलो मेंटल तो बोल दिया, चलो जो बोल दिया भाई, ये बोला गया कि तेरे को गटर से उठाया गया। मतलब चलो इनके कहने से कुछ हो नहीं जाता, लेकिन वो जिस शो में है वहाँ पे इंसान की सोच समझ सब खत्म हो जाती है। जिस हिसाब से वहाँ पे टेंशनें चलती हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं, खाने को नहीं है, घूमने को नहीं है, फ़ोन चलाने को नहीं है, टीवी नहीं है, और ऊपर से ऐसी सी बातें कोई कर दे, क्या करेगा? आप सलमान भाई ने बिल्कुल सही बोला कि जब विलन मारी जा रहा है, हीरो को मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, तो सब पब्लिक यहाँ से अंदर बैठे हुए बोलती है कि मार साले को, मार साले को। जब फिर हीरो मारता है, फिर बजती हैं सीटियाँ, और वो एक्शन का रिएक्शन। और सलमान भाई ने कितना मस्त समझाया है यार। कि मतलब आप सोए हुए हो, आपके कान के पीछे मच्छर बिन बना रहा है और आपके मुंह पे बैठ गया, तो आप इंस्टेंट एक थप्पड़ देते हो कि यार मर जाए वो या चला जाए, है ना। वो बिल्कुल ऐसा ही था। मैं कह रहा हूँ उनसे बढ़िया होस्ट, उनसे ज़्यादा दीन दुनिया देखने वाला होस्ट कोई भी नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने समझाया, जैसे उन्होंने समझाना शुरू करा, सब बंदों से एक एक बारी पूछा गया, भाई तुम होते क्या करते, तुम होते क्या करते, तुम होते क्या करते। भाई सब ने बोला कि हम थप्पड़ मारते। और जब अभिषेक ने अंदर जाके उनसे सेम चीज़ बोली, तो सब बोलने लगे कि नहीं हम तो बाहर की बात कर रहे थे, फलाना की बात कर रहे थे, यहाँ की बात कर रहे थे, वहाँ की बात कर रहे थे। तो आप समझ लो कोई भी बंदा अंदर जो है ना बंदा, वो कोई भी रियल नहीं है। कोई भी बंदा रियल नहीं है, क्योंकि अभिषेक ऐसा सा बंदा है, अगर कोई किसी के बारे में बात करता भी है या कुछ भी करता है, तो उसको सामने बिठा के करता है। किसी के पीठ पीछे कभी उसने बात नहीं करी। मुनव्वर के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो जिसके लिए अभिषेक हमेशा खड़े रहते थे, बट जब ये सिचुएशन आई तो मुनव्वर ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप मुनव्वर की जगह होते तो? भाई मैं मुनावर की जगह होता, मैं सबको ना रुला देता। मतलब उनको लगता कि भाई दरवाज़ा खोलो, तोड़ दो दरवाज़ा, लेकिन हम इस घर में नहीं रहेंगे। अगर मैं वहाँ होता, दोस्त का मतलब ये होता है कि आप अब देखो कि अब मेरी रील्स देख रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, भाई मेरा जो कुछ भी है ना सारा बेबाक है। कुछ मैं सोच समझ के नहीं बोलता। मेरे को ये पता है मेरे दोस्त पे नहीं आँच आनी चाहिए। अगर यारी करी है ना, फिर निभाओ, फिर चाहे कुछ हो, जैसा मर्जी सिचुएशन हो,
कुछ भी सहना पड़े वो सहो, लेकिन अगर भाई बोल दिया ना, किसी को दोस्त बोल दिया, तो वो दोस्ती दिखनी चाहिए हर जगह से। ये नहीं कि चलो हम दो साथ में बैठे हुए हैं, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, और पीठ पीछे गए उसकी बुराई इसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, नहीं। लेकिन जो मुनावर ने वहाँ करा वो सरासर गलत था, ठीक है। मैं शुरू की बात कर लेता हूँ। जब अभिषेक उसके साथ लड़ रहा था तो उसने ज़बरदस्ती, मुनावर ने जाके अरुण के साथ लड़ाई शुरू करी ताकि उसको इसके बीच में ना आना पड़े। एंड कहीं ना मेरे को अब फील हुआ कि मुनावर भी चाहता था कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये गेम से निकलना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, उसने जो कुछ भी बोला बोला, चलो जैसे भी बोला। फिर कल वाला एपिसोड, परसों वाला एपिसोड, जब तब्बू आई थी घर में, जब उसने मुनावर ने बोला कि भी तू तो शो पे थप्पड़ खा के बैठा है, समर्थ को बोली थी ये बात। एंड तो अभिषेक ने बोला कि यार तू प्लीज़ यार ये सब चीज़ें ना यूज़ कर, क्यों, क्योंकि मैं उसी की वजह से फंसा हूँ और वो चीज़ मेरे बारे में ना यूज़ करो। एंड उसको जी कॉल आउट कर दिया। तो उस बंदे को उस चीज़ का बुरा लग गया कि मेरे को इसने कॉल आउट कैसे कर दिया। फिर अंकिता को वो देख के बोलता है कि भाई बिल्कुल गलत हमने फैसला लिया इसको घर पे बुलाने का, ये करा, अब ठीक है गलती भी हमने करी है, सुधारेंगे भी हम। मनारा उसको 3 हफ्ते से ताने पे ताने, ये वो उसके सामने उसकी ज़ुबान नहीं खुल रही, ठीक है जी। कल विक्की ने उसको बहुत कुछ सुनाया, बहुत ज़्यादा कुछ सुनाया, फिर भी वहाँ पे वो चुप बैठा रहा। अभिषेक ने सिर्फ इतना बोल दिया कि भाई तू थप्पड़ वाला सिचुएशन ना बीच में लेके आ, तो उस चीज़ को लेके उसने मुद्दा बना लिया। मुद्दा क्या बनाया कि तू अनग्रेटफुल है। अपने मुद्दे पे नहीं लड़ा, वो मुद्दे पे लड़ा उसके जिस पे अंकिता ने उसको घर में बुलाया। मैं तो यार साफ बोलता हूँ, कोई बंदा हाथ उठाता या ना उठाता, वो बंदा घर में आना ही था इनकी वजह से। इनको लग रहा है कि इनकी वजह से घर आया, इनके वहम है ये, लेकिन वो बंदा अपने दम पे आया है। पब्लिक उसको बहुत प्यार कर रही है, पूरा वर्ल्ड उसको प्यार कर रहा है यार। मतलब कह लो हमें पता भी नहीं है कि वो उसकी जो वीडियोस हैं वो टाइम स्क्वायर पे चलाई जा रही है। मतलब कहने का मतलब पब्लिक प्यार कर रही है तभी चल रही है ना यार। मतलब ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो किस लेवल का है। फिर विक्की और इस चीज़ से गुस्सा हो गया कि उसको शो पे हीरो बोल दिया गया, है ना। अंकिता बोलती भी तू बोल रहा है कि विक्की को साइड, तू क्या हीरो है। वो तो हीरो तो मतलब खुद हीरो ने हीरो बोल दिया, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभिषेक इज डूइंग परफेक्टली फाइन। मतलब जैसा बंदा होना चाहिए ना रियलिटी शो में, वो रियलिटी है। वो जैसा, मतलब ये मैं आपको, जितने भी बंदे बचे हैं ना घर में, कोई भी बंदा रियल होके नहीं खेल रहा। मनारा इस वजह से थोड़ी रियल दिखनी शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि उसने जो पर्दाफाश मुनावर का किया, क्योंकि उसके साथ रही। लेकिन अदरवाइज ये भी झुंड में सारे शिकार कर रहे हैं, कोई भी बंदा रियल नहीं है घर में अभिषेक के अलावा। या ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभिषेक का दोस्त हूँ, या इस वजह से नहीं। मैं जहाँ गलत होता है मैं गलत को गलत भी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने खुद रियलिटी शो लव स्कूल करा है एंड मुझे पता है कि रियलिटी शो का मतलब क्या होता है। मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती, जो आप हो। रियलिटी शो का मतलब होता है जो आपकी लड़ाई अगर रोड पे हुई है तो वहाँ पे आप कैसा रिएक्ट करते हो, और सेम लड़ाई अगर आपके घर में हो रही है तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। रिएक्शन फिर दोनों जगह सेम आना चाहिए, ये नहीं कि रोड पे अलग और कैमरे के सामने अलग। तो यही रियलिटी शो है। आयशा काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं अभिषेक, अगर आपने देखा होगा जब ये जो लास्ट वीक जो भी सीन हुआ अभिषेक के साथ घर से निकालने का, उस वक्त आयशा बहुत ही निराश थी। और जब अभिषेक घर में एंट्री लिए, सबसे पहले भी वही थी जिन्होंने जाके उन्हें तुरंत हक किया। तो आपको कितनी रियल बॉन्डिंग लग रही है दोनों की? देखो उन दोनों की जो दोस्ती है मेरे को सही लग रही है, उसमें मैं किसी चीज़ का भी शक नहीं रख सकता या कुछ भी, मतलब उसको ऐसी नज़र से नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो बंदे हैं वो थोड़े, मेरे को लग रहा है एक ही बोट में हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहले 15-20 दिन मुनावर आयशा से बातें करता रहा, वीकेंड के बार पे बोल दिया मेरे को दूसरी लड़की चाहिए, उसका वहाँ दिल टूट गया, ठीक है। फिर मुनावर ने अभिषेक के साथ भी ऐसे ही करा, जहाँ पे उसका स्टैंड लेना चाहिए था, फलाना लेना चाहिए था, उसका कोई स्टैंड नहीं लिया। बेचारा बोलता रहा कि मुनावर यार तू सब मेरे को मुंशी बोलते हैं, तू एक बार ही बोल देना मेरा भाई है, सारे चुप हो जाए। भाई उसने वहाँ पे भी स्टैंड नहीं लिया। तो आयशा जो अभिषेक है ना, वो जो इमोशन है ना, वो म्यूचुअली फील कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। पता दोनों को ही है कि मुनावर कैसा है, लेकिन वो समय लगेगा उस चीज़ को बाहर आने के लिए। लेकिन अच्छा है मुनावर अगर जा रहा है
आयशा उसकी लाइफ में आ रही है एंड अच्छी दोस्ती, अच्छा बॉन्ड मिलेगा। और वैसे भी भगवान बोलते ही हैं कि यार एक रास्ता मैं बंद करता हूँ तो 1000 खोलने के लिए, तो सही है। और मैं शुरू से, आप मेरी पुरानी इंटरव्यूज़ भी उठा के देख लो या रीलें देख लो या व्लॉग देख लो उठा के, मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट हिम टू बी अलोन। मेरे को चाहिए ही नहीं है वो उसके साथ कोई बंदा उसको सहारा देने के लिए हो। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन जो उसका बाउंस बैक होगा ना, ये सब पे भारी पड़ेगा। और सब पे भारी पड़ा भी है। सारा अकेले हो गया था घर के अंदर, जब आया वो बंदा वो अकेला हो गया था, कोई भी उसके हक में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सबको लग रहा था कि यार गलत करके फिर घर के अंदर खड़ा। आपने देखा उसका बाउंस बैक। ईशा जब बीच में बोल रही थी कि यार तूने एहसान फरामोश ये फलाना वो, कह रहे तू निकल यहाँ से, नहीं बात। यानी आपको लग रहा है अभिषेक कंपटीशन बन गए सबके? कंपटीशन शुरू से ही था वो। आप मेरे को बताओ, एक बंदा बताओ जो हर एक मुद्दे पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो। जब जिसकी जाग खुलती है तब जाके वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन अभिषेक इज द ओनली वन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है गेम में, हर चीज़ को लेके, हर मुद्दे को लेके। और यही रियलिटी शो है ना, यही देखना चाहते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, हम शो देखते हैं, अब कल सारा शो खिंचा उस पर विक्की और अंकिता पे, भाई देखने का मन ही नहीं करा, फ़ोन चलाते रहे हम। तो मतलब अभिषेक जब बोलता है या कुछ करता है, मन करता है अभी देखने का कि यार अब ये क्या करेगा, अब ये क्या बोलेगा, सामने से रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि यार मुनावर को ये सब नहीं करना चाहिए था। मतलब वो अभी भी बेचारा बोल रहा है कि यार मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ का कि मैं तेरे साथ लड़ रहा हूँ, तेरे साथ बोल रहा हूँ, 12 हफ्ते हमने साथ में बिठाए। लेकिन मुनावर गेम के लिए अपनी दोस्ती को ख़त्म कर देगा, फलाना ख़त्म कर देगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। यारी का मतलब, यारी बदनाम हो चुकी है इतनी बुरी तरह की। यारी मतलब की हो गई, अपने फेवर्स की हो गई। यारी यारी होनी चाहिए, फिर चाहे कोई बात नहीं, तू जीत जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यारी यारी जिंदाबाद रहनी चाहिए। ऑल्सो अभिषेक की जो पेरेंट्स है, आई एम श्योर इतनी अच्छी दोस्ती आप लोगों की, तो अभिषेक के घर के अंदर जाने के बाद आप ज़रूर फ़ोन करके हाल चाल लेते रहते होंगे। सो जब ये सब सारी चीज़ें हुई, अभिषेक का इतना रोना धोना, मतलब तो उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके पापा का फ़ोन आया था जी मेरे को एंड वो बोल रहे थे कि अब क्या होगा। मैंने बोला अंकल टेंशन ना लो, थप्पड़ मार दिया, बाहर भी आएगा, टॉर से आएगा, पूरे वट से बाहर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेइज्जती करा के नहीं आ रहा बाहर, इज्जत कमा के बाहर आ रहा है। दुनिया उसको पूरा प्यार कर रही है, क्या ट्विटर, क्या इंस्टाग्राम, क्या यूट्यूब, हर जगह अभिषेक को दुनिया प्यार कर रही है। मैं कहा अंकल बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैंने उनको इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करे, जो एक रिफ्लेक्स के इंसिडेंट्स थे वो मैंने एक्सप्लेन करे। अर्चना ने जब गला पकड़ लिया था, ठीक है, फिर करण कुंद्रा भाई ने प्रतीक सहजपाल को, वो आया उसको पलट के नीचे फेंक दिया था। वो रिफ्लेक्स थे, वो साफ पता चल रहे थे कि वो इंटेंशनली नहीं हुआ, लेकिन वो सारे रिफ्लेक्स थे। तो मेरे को वहाँ तक, जहाँ तक मैं अपना गणित लगा पा रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये नहीं बाहर आएगा। और एक दूसरी तरफ से भी सोच लेते हैं, शो में कंटेंट दे कौन रहा है? कोई इधर सो रहा है, कोई उधर बैठ के पराठा खा रहा है, कोई किधर कुछ कर रहा है। आप मेरे को बताओ, इतना एक्टिव है ही नहीं शो में। बाकी मैं यही बोलता हूँ, जिस दिन फिनाले होगा उस दिन अभिषेक का दिन होना चाहिए, उसकी किस्मत साथ देनी चाहिए, तो जीत जाएगा। अगर उस दिन उसका दिन ना हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता कमाने गए थे, जनता कमा चुके हैं हम जी। अगर आपको घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा तो अभिषेक को आप कौन सी एडवाइस दोगे? देखो, मेरे को अगर जाने का मौका मिलेगा, सबसे पहले तो मैं उसकी मम्मी या उसके पापा को ही भेजूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि उन्हीं का जाना बनता है, मेरा जाना नहीं बनता। मैं दोस्त हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे से कहीं ज़्यादा ऊपर उसके माँ बाप हैं जिनको जाना चाहिए। और जिस चीज़ की उसको ज़रूरत भी है, अपनी माँ को देखेगा, अपने पापा को देखेगा, उसको सुकून मिलेगा। उनको सबसे पहले तो उसको ये एहसास होगा कि ये ठीक है। मेरे जाने से क्या होगा, मैं तो यहीं हूँ, मेरे को आके ही मिलेगा, मेरे साथ ही रहना है ना, यहीं पे बैठना है हमें। लेकिन मम्मी पापा का क्या सीन होता है कि इंसान अपने माँ बाप को लेके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना हमारी, हम अपने माँ बाप को लेके थोड़े पॉजेसिव हो जाते हैं, थोड़े केयरिंग ज़्यादा हो जाते हैं। वो उम्र रही नहीं कि जब 18 से 25 साल के बीच में होते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन अब थोड़ी उम्रें बढ़ती जा रही हैं तो एहसास होता है कि यार नहीं, क्या कर रहे होंगे, कैसा होगा सिस्टम। और वो बंदा था दिन में 3-3 बारी अपनी मम्मी से बात करता था। तो जो बंदा 3-3 बारी अपनी मम्मी से बात करता था, उसके पास अब फ़ोन ही नहीं है, अब वो उनको देख भी नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, समझ रहे हो। तो मेरा जाना यहाँ बनता ही नहीं है। मतलब मैं कभी भी, मेरे को मौका मिलेगा कि पेरेंट्स के ऊपर मैं जाऊँ, मैं बोलूँगा मेरे को जाना ही नहीं है, चाहे कोई भी ना जाओ, लेकिन मेरे को नहीं जाना। मेरे को ये बदनामी नहीं चाहिए कि माधव पेरेंट्स वाले दिन में खुद चला गया और पेरेंट्स भी नहीं। पहले पेरेंट्स ही जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, अगला सीज़न कर लेंगे, उसमें क्या है। मम्मी से कोई बात हुई है? मेरी नहीं,
मम्मी से कोई बात नहीं, तभी चंडीगढ़ में ही तब मिले थे जब उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह चल रही थी, एंड बस यही बात हो रही थी कि अभिषेक इज़ डूइंग वेरी गुड, एंड ये सभी बात हुई थी मेरी। विक्की और जो अंकिता है उनकी मतलब उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? मतलब जिस हिसाब से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, शादीशुदा मतलब जो एक कपल जाता है अंदर, उसके बाद जो चीज़ें बाहर आती है, उसको लेकर आपको अगर मैं जानना चाहूँ आपसे एज अ ऑडियंस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, पहले 2 हफ्ते में अंकिता तो दबी जा रही थी, उसको एहसास था कि मेरा पति है या ये सब है, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए। फिर बिग बॉस ने उसको बताया भी तू इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, भी तू अपना स्टैंड रख। उसने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ऐसा रखना शुरू करा कि उसमें उसके पति की बेइज्जती करनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं, लड़की अगर बेस्ट फ्रेंड बनाए तो लड़का समझता है कि यार लड़की का बेस्ट फ्रेंड है, भाई जैसा है, कोई दिक्कत वाली नहीं। अगर लड़का लड़की बेस्ट फ्रेंड बनाए तो लड़की को बहुत दिक्कत है। क्यों? यही घर में हो रहा है। कल भी जो सारा मुद्दा चला है इसी बेस पे चला है कि तू मनारा मनारा करता रहता, जबकि बोलता भी है मेरी बहनों जैसी है, फलाना जैसी है, फिर भी उसको अंकिता को रास नहीं आ रहा कि ये क्यों मनारा मनारा कर रहा है। तो विक्की जब काउंटर में बोलता कि यार तू भी तो मुनावर से पूछती है, मुनावर के पीछे तूने मेरे को फालतू बोल दिया है ना, तू मुनावर की सारी बात सुनती है, मैं बात करने आता हूँ तो मेरे से बात ही नहीं करती। तो वो बंदे ये चीज़ को लेके, और थोड़ी ना अंकिता जब लगता है ना अंकिता को कि अंकिता को ये लगता है कि मेरा पति मेरे साथ ही हंसना चाहिए, किसी और के साथ नहीं हंसना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है ना, इंडिपेंडेंट शो है, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। विक्की को सब और हिसाब से मतलब दिमाग वाला बंदा है, लेकिन वो जो अंकिता चाह रही है ये सब करना कि मेरे साथ ही रहे, फलाना रहे, भाई इंसान जब पता है चीज़ मेरी है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिले और वो उसी शो में है जहाँ पे उसको सबको एक्सप्लोर करना है, तो वाई नॉट यार। पत्नी से तो घर के बाहर भी आके भी बातें कर सकता है। लेकिन ये कोई मुद्दे नहीं है, मतलब मुद्दे नहीं है। फिर कल अंकिता ने इतनी गालियाँ दी हैं जी अभिषेक को, बहुत गालियाँ दी हैं, है ना। किसी ने अगर आप पे एहसान कर दिया, इनको लग रहा है कि एहसान कर दिया, तो वो गलत को गलत, सही को सही ना बोले। ठीक है, वो आपने बुला लिया अंदर, उसके लिए वो ग्रेटफुल है, थैंक यू है। लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, जहाँ पे वो अपनी पुरानी कही हुई बात, टास्क कुमार कहा गया, गुलाम कुमार कहा गया, वो वहाँ पे क्लियर कर सकता है, वो क्यों ना बोले। इनको लगता है कि अगर हमने इसको एहसान करके घर पे बुला दिया, ये दबा रहे, चुप रहे। भाई उसकी वो घर में वापस ही इस वजह से आया कि वो दबता ही नहीं है किसी से, कोई उसको चुप कराए वो चुप ही नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी ये है। सबको यही दिक्कत हो गई कि हम इसको वापस लेके आए और ये हम पे ही चढ़ने लग गया। भाई वो क्यों ना बोले गलत को गलत, शो ही इस चीज़ का है। मैं कह रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने अगर चाय बन रही है उसमें मक्खी गिर जाती है, तो मेरा धर्म है उसमें से मक्खी निकाल के पतीले को साइड पे करना और नई चाय बनाना। मैं ये थोड़ा गलत बंदा कि मतलब मक्खी के बीच में मक्खी निकाली और चाय डाल के सबको दे दी। किसी ने नहीं देखा, मेरा भगवान तो देख ही रहा है ना। वो वैसे ही लॉयल है बिग बॉस के साथ, वैसे ही लॉयल है वो शो के साथ। उसने बिल्कुल नहीं ये सोचा कि मैं शो के अंदर आया हूँ, उसको लगा कि मेरे को ये बोलना चाहिए तो उसने बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन घर में उसको फिर विलन बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीरो सलमान भाई बोल चुके हैं, अब वो कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 3 में किसको देख रहे हो आप? अभिषेक, अंकिता, विक्की। और ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? अभिषेक 100%। मैं आज भी बोल देता हूँ, उसका वक्त, उसकी किस्मत, नसीब, उस दिन अगर उसका तीनों का जो मिश्रण है वो बढ़िया रहा तो अभिषेक ही लेके जाएगा। अगर ना बढ़िया रहा तो फिर कोई भी ले जाए, हम जनता कमा चुके हैं जो हमें चाहिए, जो जनता का प्यार हमें चाहिए, जो हमारे लिए वो कर रहे हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगा, ट्विटर पे बंदे हैं जितने अभिषेक के एफसीज हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत बंदे कर रहे हैं। हमने जब स्टार्ट करा था ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक भी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी हमारे पास। एक रियलिटी शो की कल्ट फ़ैन फॉलोइंग होती है, 500 के से बंदा वो अंदर गया था, आज 2.2 या 3 मिलियन हो गए। वो पब्लिक कमाई है हमने। ईशा 1.4 पे अंदर गई थी, अभी तक 1.8 या 9 ही हुए हैं। तो आप सोच लो कि मतलब कौन बढ़िया कर रहा है। ये जो फ़ैन क्लब्स हैं, ये जो ट्विटर वाले बंदे हैं, जो इंस्टाग्राम वाले बंदे हैं, इनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो गेम अप करी है ना ट्विटर की। हमें ट्विटर बिल्कुल नहीं आता था कैसे चलाते हैं, जो इन्होंने हमें सिखाया है। जैसे ये हर एक दिन स्पेस होता है ट्विटर पे, एक्स पे, एपिसोड की डिस्कशंस होती हैं वहाँ,
भाई ये जो बंदे कर रहे हैं, सबके पास तो कोई ना कोई काम होगा, कोई स्कूल जा रहा होगा, किसी के एग्जाम होंगे, किसी की जॉब होगी, किसी का कुछ होगा, लेकिन दे आर गिविंग देयर 100% यार। मतलब मैं तो फैंस वर्ड ही नहीं यूज़ करता, मैं भाई बोलता हूँ यार। मतलब एक बंदे की तो मैंने बात सुनी कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक जॉब करता हूँ, जॉब के बाद आके मैं खाना खाता हूँ, फलाना खाता हूँ, फिर मेरे को सुबह फिर 6 बजे उठना होता है, एपिसोड ख़त्म होता है 11:15 बजे, फिर उसके बाद 1 घंटा मैं यहाँ पे देता हूँ। भाई वो बंदे 3-3 4-4 घंटे सो रहे हैं, किसके लिए? अभिषेक के लिए। इट मीन्स अभिषेक इज डूइंग वेरी ग्रेट। एंड और जो उसको फैंस भी मिले हैं वैसे ही फैंस मिले हैं भाई, वैसे ही मिले हैं जैसा अभिषेक है। तो मतलब सबसे बड़ा बिग शाउट आउट इनको जाता है। हम तो चलो फिर ऐसे बोल देते हैं, रीलें डाल देते हैं, फलाना कर देते हैं। भाई वो बात बिल्कुल सही है। हम तो सिर्फ एक 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, जो वो उसको 100 दिन 200 दिन जो लगे हैं, जो क्रू की जहाँ मेहनत हुई है, उनको मेन श्रेय जाना चाहिए। ऐसे ही श्रेय इन अभिषेक के भाइयों को, अभिषेक के फैंस को, वो श्रेय उनको ही जाता है कि जो अभिषेक को आज इतना बड़ा बना दिया ना, वो इन भाइयों की वजह से ही है। इनको सबसे बड़ा शाउट आउट है यार जी। और ऑल्सो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने क्लोज थे अभिषेक के, शो में जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने चीज़ें तो काफ़ी डिस्कस की थी इंटरव्यूज़ में, ऑफ कैमरा कई चीज़ें डिस्कस की थी, बट क्या यहाँ चंडीगढ़ से जब वो रिटर्न आए थे यहाँ पे, जैसे कि आपके साथ ही काफ़ी हैंग आउट करना होता था उनका, ईशा से ओवरकम करने के लिए उन्होंने और क्या स्टेप्स लिए थे? ईशा से ओवरकम करने के लिए पहले तो वो जब वापस आया, अकेला सो नहीं पाता था। वो कोशिश करता था अकेला सोने की, फिर मेरे को फ़ोन आता था कि भाई ऐसे ऐसे करके ये सीन है। मैं कहा आजा घर आजा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भाई बोल दिया ना, फिर खड़ना है। चाहे रात के 3-3 बजे अपनी कार लेके मेरे घर के नीचे आ जाता था, भाई आ जाओ यार थोड़ी बातें करते हैं। मैं चले जाता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे पता था उसका वो क्रूशियल टाइम चल रहा है। फिर उसने बॉडी उसकी ज़ीरो हो चुकी थी, बॉडी पे ध्यान दिया, फिर ऑडिशंस बनाता था। मतलब फिर कुछ नहीं है करने के लिए, चलो जी ट्रांजिशन वीडियो इंस्टाग्राम के लिए डाल दी, यूट्यूब शॉर्ट्स को उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, वो बनाता था। फिर कोई शॉपिंग करनी है, माधव चल नाल चल, मेरे साथ में चल। तो हमने ऐसे ऐसे फिल्म देख लेनी, स्टूडियो बैठ जाना, कहीं घूम आना, कहीं। ये ऐसे गलत स्टेप उठाने का कोई ख्याल आया था उनके मन में? चीज़ों से डरता था मैं, उसी चीज़ों से डरता था, तभी मैं इस बंदे के साथ जुड़ के रहा हूँ। जो भी ये बंदा बोलता था, मेरी उसके साथ बहस हुई है बहुत बार, लेकिन मुझे पता था कि ये बंदे का क्रूशियल टाइम चल रहा है, इसमें हम इसको छोड़ नहीं सकते।